आज का विषय है क्यों कुछ राज्यों में थम जाते हैं भाजपा के विजय रथ के पहिए। कर्नाटक की स्थिति और मध्य प्रदेश की संभावनाएं कर रही सवाल। यूपी, उत्तराखंड और असम से क्यों नहीं सीखते भाजपा के राज्य स्तरीय नेता। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगले महीने कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव की संभावित स्थिति को लेकर परेशान है। तमाम सर्वेक्षण और जमीनी स्थिति सत्ता में भाजपा की वापसी की संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं। इसके बाद इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से मध्य प्रदेश में ही भाजपा की सरकार है। वहाँ भी भाजपा के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने वहाँ गए थे और उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया था। कर्नाटक की स्थिति और मध्य प्रदेश की संभावनाओं की पृष्ठभूमि में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर भाजपा के विजय रथ के पहिए कुछ राज्यों में आकर थम क्यों जाते हैं। किन कारणों से भाजपा राज्यों में कमज़ोर हो रही है। साल 2014 में सत्ता में आने से पहले भाजपा सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता संभाल रही थी, लेकिन मार्च 2018 आते आते वो 21 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रही, मतलब 3 गुना। लेकिन 2023 में स्थिति ये है कि भाजपा के हाथ से पहले झारखंड और फिर महाराष्ट्र निकल गए। आज भाजपा 12 राज्यों में सत्ता में है, जबकि महाराष्ट्र में वो सरकार में सहयोगी की भूमिका में है। राज्यों में भाजपा का विजय रथ 2018 से रुकना शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण ये है कि पार्टी पीएम मोदी के जादू पर पूरी तरह निर्भर हो गई है। राज्यों के नेताओं को लगा कि जब तक मोदी हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम जैसे राज्यों में भाजपा सरकारों ने मोदी की छत्र छाया में काम किया तो उसका नतीजा अच्छा रहा, लेकिन बाकी राज्यों में पार्टी नेताओं ने इन राज्यों से कुछ नहीं सीखा। अब कर्नाटक और मध्य प्रदेश की चुनौती सामने है और भाजपा के लिए 2024 से पहले इस कमजोरी पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। अब भाजपा के इसी कमजोरी का चलिए आकलन करते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रतिष्ठित हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस समय कुछ राज्यों में अजीब से द्वंद्व में फंसी हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा का चुनाव है और वहां के सर्वेक्षण और ज़मीनी हालात सत्ता में अपने बल पर भाजपा की वापसी की संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं। इसी तरह इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होना है और वहां भी भाजपा खुद को बहुत मजबूत नहीं महसूस कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले महीने मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और उन्हें मिला फीडबैक बहुत उत्साहजनक नहीं है। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस साल के अंत तक चुनाव होना है। जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां भाजपा सीधे मुकाबले के लिए कितनी तैयार है, ये भी अहम सवाल है। इस सियासी माहौल में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर 2024 में लगातार तीसरी बार देश की सत्ता में वापस आने के लिए तैयार भाजपा का विजय रथ कुछ राज्यों में क्यों रुक जाता है। आखिर वे कौन से कारण हैं जो कुछ राज्यों में भाजपा के विजय रथ के पहिए पर ब्रेक लगा देते हैं। इन सवालों के जवाब जानने से पहले राजनीतिक स्थिति पर नजर दौड़ानी होगी। 2018 और 2022 के बीच 4 साल की अवधि में देश के 30 राज्यों में चुनाव हुए। हर चुनाव में भाजपा एक महत्वाकांक्षी मिशन नंबर लेकर आती है। यदि राज्य विधानसभा में 100 सीटें हैं तो भाजपा चुनाव अभियान के दौरान मिशन 65+ या कुछ ऐसी ही संख्या की घोषणा करती है
जो ये संकेत देती है कि चुनाव में वो सभी का सुपड़ा साफ कर देगी। लेकिन भारतीय राजनीति में भाजपा के प्रभुत्व को देखते हुए ये सवाल बेहद अहम हो गया लगता है कि इन 30 राज्यों के चुनाव में से कितने चुनाव भाजपा ने पूर्व या बाद के सहयोगियों के बिना अपने स्वयं के स्पष्ट बहुमत या बलबूते जीते। इनमें से कितने राज्यों में ये महत्वाकांक्षी मिशन सफल हुए। आंकड़ों के अनुसार 5 वर्षों में इन 30 में से भाजपा ने केवल 7 राज्यों में अपने बूते पर जीत हासिल की। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल हैं। इस सूची पर नज़र दौड़ाने से साफ हो जाता है कि इन 7 में से केवल 2 बड़े राज्य हैं जिनके पास संसद के निचले सदन लोकसभा में पर्याप्त सीटें हैं। इन 5 सालों में जहां भाजपा गठबंधन के साथ जीती या चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन बनाया, वो एक बड़ी संख्या होनी चाहिए। लेकिन ऐसे केवल 9 राज्य हैं और उनमें से अधिकांश छोटे उत्तर पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्व को वैसे भी केंद्र के साथ चलने की आदत है। ये 9 राज्य हैं हरियाणा, असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी जदयू ने उसे छोड़ दिया है और महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना ने चुनाव के बाद उसे छोड़ दिया था। हालांकि बाद में भाजपा ने शिवसेना के बागी गुट, जिसे अब असली शिवसेना की मान्यता मिल गई है, के साथ मिलकर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भाजपा ने राजनीतिक दांव पेंच की मदद से सरकार बनाई। इसके विपरीत विपक्ष ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली और हाल ही में हिमाचल प्रदेश जीता। इन 13 राज्यों में से झारखंड को छोड़कर एक दलीय बहुमत है, जिनमें से अधिकांश बड़े राज्य हैं। राज्यों के माध्यम से भारतीय राजनीति को देखते हुए भाजपा प्रभुत्व का सुझाव नहीं देती है। राज्य की राजनीति निश्चित रूप से ये सुझाव नहीं देती है कि भारत एक दलीय राज्य बनने की कगार पर है। लेकिन ये भी सच है कि भारतीय विपक्षी दल अनावश्यक रूप से हतोत्साहित दिख रहे हैं। तब सवाल है कि आखिर उन्हें भाजपा का प्रभुत्व इतना भारी क्यों लगता है। इसका कारण यह है कि केंद्र में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है और वो इस स्पष्ट बहुमत का उपयोग राज्यों में भी स्थापित करने में सक्षम है। भाजपा इसलिए भी मजबूत दिख रही है क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है और एक भी पार्टी एकजुट होने की बात नहीं करती। लेकिन यहाँ सबक लेने वाली बात यह है कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को और अधिक एकजुट होने और नीतिगत मुद्दों पर दबाव डालने से रोकने की ज़रूरत है। कई मायनों में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव भारतीय संघवाद के लिए सही नहीं है। अब बात करते हैं यूपी, असम और गुजरात छोड़कर अन्य राज्यों में चुनावों को एक तरफा बनाने में भाजपा क्यों सफल नहीं हो पा रही है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 में जब भाजपा बहुमत के साथ सत्ता में आई थी तो उसी के साथ राज्यों में भी उसने बेहतर प्रदर्शन किया था। इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा पूरे देश का माहौल बदलने में कामयाब रही थी। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व ने इसमें बड़ी भूमिका अदा की थी। फिर साल 2019 के आम चुनावों में पार्टी और ज़्यादा सीटों के साथ सत्ता में आई। लेकिन इन चुनावों के महज 6 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पार्टी पहले जैसा प्रदर्शन करने में नाकामयाब रही। इसके पीछे कारण यही रहा कि राज्यों में भी पार्टी मोदी के जादुई व्यक्तित्व को भुनाने में लग गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पार्टी में दूसरी पंक्ति के नेताओं का अभाव होने लगा। योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं को छोड़ भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री इस स्थिति में नहीं रह गया कि राज्य के लोगों को अपनी उपलब्धि बता सके। भाजपा को समझना होगा कि अब मतदाता देश और राज्य के आधार पर अलग अलग सोचकर वोट करता है। वो वोट करने से पहले सोचता है कि वो राज्य की सरकार चुन रहा है या फिर केंद्र की सरकार। अगर इस बात को और बेहतर तरीके से समझना है
तो साल 2019 में उड़ीसा में हुए चुनाव को ही उदाहरण मान लें। एक ही दिन विधानसभा के भी चुनाव हुए और उसी दिन लोकसभा के भी, लेकिन जनता ने राज्य सरकार के लिए बीजू जनता दल को चुना और केंद्र में सत्ता के लिए भाजपा को। इसलिए अब भाजपा को सोचना होगा कि कर्नाटक में आसन्न चुनाव और बाद में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। पार्टी हर चुनाव में यदि मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व को ही सामने रखेगी तो फिर लोग उसमें दाग भी खोजने लगेंगे और तब भाजपा को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भाजपा आलाकमान को भी राज्यों में नेतृत्वकर्ता के रूप में ऐसे नेताओं को आगे लाना होगा जिसकी राज्य में अपनी कुछ साख हो, पहचान हो, वो राज्य के लोगों में अपनी विश्वसनीयता रखता हो। सत्ता के दौरान उसके कामकाज पर भी पार्टी आलाकमान को नज़र रखनी होगी। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। आप हमारे वेबसाइट www.azadsipahi.in को भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।